ओम शांति। आज सुनते हैं 31 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा ने कहा लोग कहते हैं फिल्मी रिकॉर्ड पर अर्थ करते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे ये बाप ने ड्रामानुसार बनवाए हैं बच्चों को समझाने के लिए। हाँ, जो बिल्कुल देखेंगे ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं। ना बाबा हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। इस तरीके फिर लगते भी ऐसे जैसे कोई रूहानियत संपन्न हो। तो बाबा कहते बाबा ने टच करके बनवाए हैं। आज बाबा ने बार बार मुरली में योग के ऊपर, तुम बच्चे योग जितना लगाएंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें बार बार ये याद का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पंख टूटे हुए थे, अब इस योग से फिर तुम्हारी आयु बड़ी होती है। फिर आज बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना है। देखो बच्चे, जैसे मैं इस रथ में रथी बन के ज्ञान सुनाता हूँ, लौन लेता हूँ शरीर, ऐसे तुम भी शरीर रूपी रथ में रथी हो। सारा दिन रथी बन के अभ्यास करना। या तो मैं रथी हूँ या अर्थी हूँ। जब रथी भूला होता है अपने को तो अर्थी बन गई ना, शरीर बन गया। फिर बाबा ने आज तुम बच्चे अगर ये तुम हो अब सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो बच्चे तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र भी खूब घुमाते रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, विनाश ज्वाला ज्ञान यज्ञ से निकली, गाया जाता है। वो कहते हैं कि ये क्या ज्ञान है, बोला हम तो शांति के लिए काम करते हैं, तुम विनाश कर। भाई हम विनाश के लिए नहीं, हम परमानेंट शांति लाने का कार्यक्रम करते हैं। परमानेंट शांति आएगी। बाकी तो ड्रामा की नूंद है। नेचुरल कैलेमिटीज बाबा कहते ड्रामा की नूंद है। कितने बम्स बने, कोई समुद्र में डालने के लिए नहीं है, वो उनकी लाखों करोड़ों अरबों की उनकी संपत्ति है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि भाई बेहोश रहें, तड़पते रहें, ऐसी चीज़ बनी है ड्रामा अनुसार, जल्दी सब सफाई हो जाएगी सृष्टि की और फिर यहाँ नव सृष्टि का सर्जन होगा, सतयुगी सृष्टि का सर्जन होगा। इसलिए बाबा ने आज कहा सारा मदार बच्चे पुरुषार्थ पर है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ खूब तत्परता से करना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे विशेष जो है पवित्रता पे कितना सहन करते हो। कितनी अबलाएं माताएं अत्याचार होते हैं, सितम बाबा सितम सहन करते हैं। हाँ बच्चे, सारे सितम खत्म हो जाएंगे जल्दी, लेकिन तुम्हें बाप के फरमान पे चलना। और बाप का फरमान है पवित्र बनो। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में पहुंच जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को सदैव देही अभिमानी बनना चाहिए। देह अभिमान में आने से ही बच्चे 5 विकार आते हैं। माया किसी को नाक से, किसी को कान से पकड़ लेती है, झट माया का वार होता है। इसलिए बच्चे याद रखो कि पतित पावन तो परमात्मा है और वो सद्गति दाता है। उसको दिल से बच्चे याद करना चाहिए। सद्गति दाता सबकी सद्गति करता है। बाबा ने कहा जब यहाँ आके बैठते हो ना तो बच्चे ऐसे समझो कि मैं आत्मा बैठी हूँ और परमपिता परमात्मा इस रथ में सवार होके मुझे पढ़ाते हैं। तो कितना ना बच्चों को नशा होना चाहिए, कौन आके मुझे पढ़ाते हैं और कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं और कितना टेंशन से हमें फिर पढ़ना चाहिए, जबकि भगवान आके पढ़ाते हैं। कोई कम बात है क्या? फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे,
अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाएंगे ना, तुम्हारा वायदा है बाबा, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाबा को कभी भी भूलना नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कितनी भी देखो बच्चे, हाँ बच्चे वायदा करते हैं बाबा, कितनी भी खासकर अबलाएं बंधेलियाँ, बाबा कितनी भी मार पड़ेगी हम आपको नहीं भूलेंगे बाबा। कितना प्यार से बाबा कहते हैं, बच्चे बाबा आया तुम्हें देही अभिमानी बना के वापस घर ले जाने। हाँ, इसलिए धुन लग जाए, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो क्या होगा, मेहमानपन की वृत्ति आ जाएगी, और जितना मेहमान बनेंगे उतना महान बनते जाएंगे, क्योंकि घर की स्मृति भूल गई है। कहाँ से आया, कहाँ तुझे जाना, दुनिया मुसाफिर खाना। हमारा असली घर तो परम धाम है, वो हमें याद रखना चाहिए। बाबा ने कहा यहाँ देही अभिमानी बन, तुम ज्ञान की नॉलेज धारण कर, फिर आगे भविष्य में जाके प्रारब्ध का पार्ट बजाते हो। हाँ, यहाँ धारण कर, फिर आगे भविष्य में प्रारब्ध का पार्ट बजाते हैं। तो कितना ना बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा पवित्र बनने वालों के आगे सारी दुनिया नमन करती है। कन्या के आगे भी देखो परिवार वाले सब नमन करते हैं, उसके पैर धुलाई करते हैं, नमन करते हैं। और अभी तो बच्चे पंख टूटे पड़े हैं। कौन से पंख, पवित्रता के ही पंख टूटे पड़े हैं। इसलिए बाबा ने कहा बस एक धुन होनी चाहिए, हमको तो पावन जरूर बनना है। हाँ, क्योंकि बाप का फरमान है, इसलिए हमें पावन जरूर बनना है। बाबा को ही कहा जाता है क्या, पतित पावन सर्व का सदगति दाता। तो कितना ऊंचा उसका टाइटल है, उसे ढूंढते रहते हैं और समझते हैं सब जगह तू ही तू, तू ही तू। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तो परम धाम निवासी हूँ। अब जब संगम युगे पर, युगे युगे कह दिया, संगम युग पर आकर के मैं तुम आत्माओं का उद्धार करता हूँ। अब फिर से संगम युग पर आया हूँ, आके तुम सब बच्चों का उद्धार करके तुम्हें वापस ले जाने के लिए। बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है, माया बहुत कड़ी है, नाक से पकड़कर नीचे गिरा देती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि बच्चे अब जो है तुम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ करना है। क्या कि जन्म जन्मांतर के पाप हमारे सिर पर हैं, उन सब बोझे को मुझे उतारना है। बाबा ने कहा इसी योग बल से तुम वेश्यों का मालिक बनते हो, तो तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कहाँ से भी भाग के, ऐसे बाप से तो जो निश्चय बैठ जाए, ऐसे बाप को तो कहाँ से भी भाग कर मिलना चाहिए। आज की मुरली में वरदान था नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। हर 5000 वर्ष बाद हूबहू रेपिटिशन हो रहा है, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। शुरू में जब ज्ञान में चले तो यहाँ लिख देते थे हम नथिंग न्यू, कि आज हर सीन देखनी है तो कल पहले की स्मृति से देखनी। आज करके देखिए आप सब, बड़ा मजा आएगा। उन्हें कलप 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 बिल्कुल ऐसा हुआ था। नथिंग न्यू, कोई बात नहीं है ही नहीं। तो फिर साक्षी हो जाएंगे, इससे साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। नथिंग न्यू की स्मृति ऐसी है जो साक्षी दृष्टा बना देती, सब प्रश्नों को समाप्त हो जाते हैं। फिर बिंदी लगाने वाले बाबा ने कहा अचल अडोल बन जाते हैं। तो ये तो था आज का वरदान और आज का स्लोगन, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बन के रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। हाँ, दुख कभी किस चीज़ का दुख, कभी तन का दुख, कभी धन का दुख, कभी संबंधों से दुख, कभी किस चीज़ से दुख, दुख की लहर आ नहीं सकती, है ना। दुख की लहर आ नहीं सकती, किससे? दुख की लहर क्यों नहीं आ सकती? बाबा ने यही बताया कि बच्चे
सुखदाता बाप के बच्चे बन के रहो कि हम सुखदाता बाप के लाडले बच्चे हैं, उसके नैनों के नूर हैं, सिर के ताज हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।